friends, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। क्लास 10th के कंस्ट्रक्शंस के चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। क्या कहता है क्वेश्चन? ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड्स बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी, इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल बी इक्वल टू 45 एंड एंगल ए इक्वल टू 105। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose sides are 4/3 times of the corresponding sides of the triangle ABC. Give the justification and the constructions. ये आपको दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, तो लाइन सेगमेंट हम BC ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। BC ये हुआ आपका 7 सेंटीमीटर का। अब पॉइंट B पे जो है 45 डिग्री बना हुआ है, तो सबसे पहले हम 45 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। 45 डिग्री कैसे ड्रॉ होगा दोस्तों? तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा, और 90 डिग्री का हाफ कर देंगे, हम बाइसेक्ट कर देंगे 90 को, तो आपका जो है वो बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ही मिलाएं। अब इस 90 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए, बाइसेक्ट कर दिया गया, ये जो आपका एंगल बनेगा ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, अब आगे क्या है? इस क्वेश्चन में एक एंगल दिया हुआ है, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 105 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पुट कर दीजिए, 105 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे हम कितना डिग्री ले लेते हैं? 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री लेने के लिए हम फिर से क्या करते हैं? सबसे पहले हमें 60 डिग्री बनाना होगा, और 60 डिग्री को फिर हम क्या कर सकते हैं? 60 डिग्री को हम फिर बाइसेक्ट कर सकते हैं। ये आपका 60 डिग्री हुआ। अब आप इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 45 डिग्री बना था एंगल, ये आपका 30 डिग्री एंगल बना था। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, पॉइंट ए दे देते हैं। अब मेरा ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। मतलब 4/3 है, तो मतलब ट्रायंगल जो हमारा बनेगा वो बाहर बाहर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक
रे ले लेते हैं जो कि BC के साथ एक्यूट एंगल पे होता है। इस रे का नाम दे देते हैं BX। अब चूंकि इसमें बड़ा वैल्यू कितना है 4 है, तो हम इस रे में 4 आर्क लगा लेते हैं। कितने आर्क लगा लेते हैं? 4 आर्क। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका नाम दे दीजिए B1, B2, B3 एंड B4। अब इसका डेनोमिनेटर कितना है? तो डेनोमिनेटर को देखते हैं 3 है, तो अब डेनोमिनेटर को हमेशा जो है इस पॉइंट से हम मैच कराते हैं। जो भी डेनोमिनेटर आपका है तो हम इसको इसमें मैच करा देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल, कहाँ से? पॉइंट B4 से। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तो रूल आपको मालूम है कि पैरेलल लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक आर्क लेना होता है। ठीक है, B3C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है पॉइंट B4 से। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक हम छोटा सा आर्क लेते हैं जो कि पॉइंट B3 पे होता है। तो इस आर्क को लेते हैं और फिर उतना ही आर्क हम पॉइंट B4 पे लेकर चलते हैं। ठीक है, अब हम इसे मेजर कर लेते हैं। और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पे रख के हम इसे कट कर लेते हैं। ओके, अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और हम BC को भी एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि ये BC में बाहर से जाकर मैच करेगा। इसको नाम दे देते हैं हम, इसका नाम हम E दे दिए। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन के पैरेलल अब एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। किसके पैरेलल? इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? फिर से हमको एक आर्क लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेंगे? मान लीजिए हम पॉइंट C पे एक आर्क लेते हैं। पॉइंट C पे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि मेज़र करने में दिक्कत हो जाएगी। फिर पॉइंट C पे हम एक आर्क लेते हैं और जितना आर्क हम पॉइंट C पे लिए पॉइंट E पर भी हम उतना ही आर्क लेने जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट E पे उतना ही आर्क ले लिए। अब इस आर्क को मेजर कर लीजिए। और फिर क्या करते हैं कि यहाँ से रख के कट कर लेते हैं हम। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हुआ, अब E से होते हुए इसे ज्वाइन कर देंगे। हो गया। देखिए AC के बिल्कुल ही पैरेलल ये है। इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये BA का एक्सटेंडेड पॉइंट है। यहाँ हम दे देते हैं D। आपका दोस्तों ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ये जो है ट्रायंगल तो बन गया। अब हम आपको बताए थे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। तो पहले तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ये हम आपको कई दफ़ा बता चुके हैं। ये आपको खुद से लिखना है। क्या करना है इसमें हम हिंट्स कर देते हैं फिर से। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम फिर से हिंट्स कर देते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिया था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC।
of length 7 centimeter, draw an angle of 45 degree and 30 degree at point B and C, join B to A and C to A. फिर से draw a ray BX, make acute angle with BC. इस तरीके से आप अपनी भाषा में इसे अरेंज करके लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें और दिया हुआ है जस्टिफिकेशन के बारे में। तो जस्टिफिकेशन भी हम आपको कई दफ़ा बताए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम आपको जस्टिफिकेशन बताए हैं। कैसे जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसके लिए आपको प्रूफ करना होगा क्या कि बी डी बाई बी ए कितना, बी डी बाई बी ए क्या प्रूफ करना होगा, बी डी बाई बी ए बराबर डी ई बाई ए सी, डी ई बाई ए सी बराबर बी ई बाई बी सी, बी ई बाई बी सी बराबर कितना प्रूफ करना होगा, 4/3। तो हम करेंगे कैसे, तो हम आपको हिंट्स कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको लेना होगा ऊपर का ट्रायंगल ए बी सी लिए और डी बी ई लिए। अब इसमें आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को ढूंढिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई हो गया। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और ये जो है दोनों में एंगल कॉमन है। बी देखिए ए बी सी में भी है, डी बी ई में भी है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल बना ए बी जो सी बना, ये सिमिलर बना किसका, डी बी ई का। और सिमिलरिटी का रूल आप जानते हैं, किससे सिमिलर हुआ, एंगल से ये सिमिलरिटी से ये हुआ। अब भाई सिमिलर है तो इसका प्रॉपर्टीज भी आप जानते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे। तो प्रॉपर्टीज अभी जस्ट आपको बताया गया क्या, बी डी बाई ए बी बराबर डी ई बाई ए सी बराबर क्या लिखिएगा, डी ई बाई ए सी बराबर बी ई बाई बी सी। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर उसी तरीके से आपको एक और ट्रायंगल नीचे बन रहा है बी सी B3 और बी ई B4। इन दोनों में ये आपका हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये जो बी आपका बन रहा है ये कॉमन एंगल बन रहा है। तो जब फिर से अगर हम देखते हैं तो ट्रायंगल बी सी B3 सिमिलर है ट्रायंगल बी ई B4 का। ये भी सिमिलरिटी एंगल ए से ही सिमिलरिटी है। ये हम इसको लिख सकते हैं क्या कि बी ई बाई बी सी बराबर बी B4 बाई B3 और B4 कितना है, 4/3 है। तो अब जब 4/3 आ गया तो आप इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे, जब 1 और 2 को जब आप कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो आप बी डी बाई ए बी लिख सकते हैं, बी डी बाई ए बी बराबर 4/3, इसलिए बी डी बराबर 4/3 ए बी लिख सकते हैं, बी डी बराबर 4/3 ए बी। यही ना हमें प्रूफ करना है। और फिर उसी तरीके से इसका कंपेयर करेंगे 4/3 के साथ, तो डी बराबर 4/3 ए सी। फिर इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो बी बराबर 4/3 बी सी 3 बी सी। इस तरीके से आपका जो है ये आपका वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, कुछ वर्क जो है हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जैसे इसमें क्या है कि अगर आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों लिखकर, तो एग्जामिनेशन में लिखते वक्त आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं 4 क्वेश्चंस में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। अब 5 और 6 क्वेश्चंस में मैं कुछ आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ जिससे आप खुद से लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू।